हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। देखो आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने देख रखा होगा थंबनेल पर ही कि हमें पढ़ना है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, संघनन भी बोलते हैं इसको, आप अभिक्रिया भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। आओ देखो, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एल्डोल संघनन क्या होता है या एल्डोल कंडेंसेशन है क्या। भाई साहब, एग्जाम के अंदर कोई ऐसा ईयर नहीं है जहां पर इसका फियर नहीं है। ठीक है, मतलब हर साल यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बच्चे डर जाते हैं। आज हम इसको काफी सिंपल बना के जाएंगे आपके लिए, यकीन मानो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स मिलेंगे, याद करने के कुछ निमोनिक्स मिलेंगे। ओके, बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले हम यहां पर कुछ बेसिक बातों को समझना चाहेंगे। देखो हमने यहां लिख रखा है अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। आओ जरा समझो। देखो यार, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन या फिर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन, ये सभी टर्म्स एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते होते हैं। समझना जरा ध्यान से। अगर आपके पास कोई क्रियात्मक समूह हो, इस बार हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। ठीक है, तो जस्ट सपोज हमारे पास यहां एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यानी कि CHO ग्रुप आ चुका है। तो इस एल्डिहाइड के या फिर इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को, चलो इधर दिखा देता हूं ताकि फीलिंग आपको बेटर आए। तो इस एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को आप नाम दोगे अल्फा कार्बन। ठीक है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को आप नाम दोगे बीटा कार्बन। चूंकि इनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, अगर आप इनको कंप्लीट करना चाहोगे तो बिन बुलाए मेहमान के जैसे हाथ फैलाए हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां करीना अपनी जिंदगी के चौराहे पर 4 बॉन्ड बनाती है, बोले तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाने का शौकीन। ठीक है, तो 4 बॉन्ड अगर ये बनाने का शौकीन, अभी कितने बॉन्ड इसने बनाए सर? 1, तो कितना और होना चाहिए यहाँ पर? 3 होना चाहिए। वेरी गुड। अब यहाँ जरा चेक करो, ये क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाले ये अल्फा कार्बन। अब जरा सोचो, 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता है इसके पास, और तो 2 हाइड्रोजन ये अपने पास में लगा लेगा। तो बस देखना जरा ध्यान से, तो ये कार्बन कहलाया अल्फा कार्बन, तो ये जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा कार्बन वाले, इन्हीं को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। वैसे ही बिल्कुल बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। काफी सिंपल था ये। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, कर लिया? ओके, समझो। अब यहां पर हमें समझना होगा कि आखिर ये एल्डोल क्या होता है। क्या ये किसी इंसान का नाम है? नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई नेमिंग रिएक्शन है, नो माय डियर, दिस इज नॉट अ नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल का खुद में भी कुछ अर्थ होता है, वो कहीं से डिराइव किया गया है। अब समझते हैं एल्डोल का मतलब क्या होता है। देखो एल्डोल, ठीक है, आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। कौन कौन से 2 पार्ट्स? एक तो यहां एल्ड और दूसरा ऑल। एल्ड का मतलब एल्डिहाइड से होगा, समझ में आई बात? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड प्लस ऑल का मतलब अल्कोहल, यानी कि कुछ तो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में। एक ऐसा आपके पास प्रोडक्ट आने वाला है जिस प्रोडक्ट के अंदर एल्डिहाइड भी मौजूद होगा और अल्कोहल भी मौजूद होगा। आपको पता है ये दोनों ही अपने आप में काफी फेमस फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का हिंदी जानते होंगे, प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो रहा एल्डोल का बात। ठीक है, तो ये तो हमसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, पूछा क्या जाएगा हमसे? एल्डोल के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरीका, दूसरा तरीका वो कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे ये मैंने रखा है यहां पर। ठीक है, तीसरा तरीका वो सीधे लिखेंगे वहां क्वेश्चन पेपर के अंदर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, वहीं आ सकता है। एल्डोल पर टिप्पणी लिखिए, क्रॉस एल्डोल पर टिप्पणी लिखिए। आप क्या करेंगे तब? तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी तो आप उसको एज इट इज वहां पर लिख के आओगे। ठीक है, और समझते हैं। स्टार्ट करेंगे हम एक छोटी सी स्टोरी से। स्टोरी को जरा गौर से समझना, अगर आपको स्टोरी समझ में आई
आई, समझो रिएक्शन में कुछ रखा ही नहीं है फिर तो। ओके चलो देखो, ये कहानी बाबा एल्डिहाइड के जमाने की है। कब की? बाबा एल्डिहाइड के जमाने की है। एक शहर में दो रॉकस्टार होते थे। रॉकस्टार से मिलना चाहोगे आप? आओ मिलाते हैं। एक रॉकस्टार था एल्डिहाइड और दूसरा रॉकस्टार था कीटोन। दोनों ही रॉकस्टार अपने आप में बड़े फेमस थे, ठीक है। एक बार ये दोनों के दोनों सोचते हैं पार्टी करेंगे। पार्टी में जानते ही हो चलता है, ड्रिंक वगैरह तो चलता है। इन्होंने सोचा भाई साहब आज तो दारू की बोतल खुलेगी ही खुलेगी। कई बोतल फिनिश। तब तक इनके माइंड में आता नो, इनको ना एक सॉन्ग याद आता है। पता है कौन सा सॉन्ग? बेबी को बेस पसंद है। ओके तो ये सोचते हैं नो नो नो, दारू कैंसिल, बेस पिएंगे आज। पता है कौन कौन से बेस ये पीने को रेडी हो जाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो जितने भी डाइल्यूट बेसिस होते हैं। डाइल्यूट बेसिस का मतलब तनु क्षार होते हैं। वे तनु क्षार पी के अपनी पार्टी मनाने को, अपनी पार्टी को एंजॉय करने को सोच लेते हैं। मन में इरादा इनका पक्का था, जुनून भी इनके अंदर खूब तगड़ा था, ठीक है। तो बस पी लिया इन्होंने। पता है उसके बाद क्या हुआ? अरे भाई साहब, थोड़ी बहुत याद है अल्कोहल वाली और खुद इनकी एल्डिहाइड वाली। जब एल्डिहाइड ने पिया तो थोड़ा अल्कोहलिक एल्डिहाइड बना लिया। जब कीटोन ने पिया तो अल्कोहल वाली याद आ रही थी, तो अल्कोहल के साथ में कीटोन भी बन जाता है। मतलब यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बनता है, ठीक है। तो परिस्थितियों के अनुसार यहां उत्पाद बदल जाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं यहां पर होता है क्या, ठीक है। देखो जरा स्टेटमेंट को पढ़ना। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस के अणुओं से स्वयं संघनित होकर, संघनित नहीं भाई संघनित है, स्वयं संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं और इसी अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा स्टेटमेंट डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार इसको समझ लिए फिर तो सारी चीजें काफी सिंपल है। देखो करना क्या होगा, आप ना इसको नोट कर लो। ये रिएक्शन या तो एल्डिहाइड देंगे या तो कीटोन देंगे। देखो जब बात केवल और केवल एल्डिहाइड एल्डोल की चल रही हो तो उस समय आप दो मॉलिक्यूल लेना, चाहे एल्डिहाइड का लेना चाहे कीटोन का लेना, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए, ठीक। तो ऐसा ही हमने यहां पर लिया है। अच्छा एक बात और, बारीकियों को ध्यान से समझना। जो आप एल्डिहाइड या कीटोन चूज कर रहे उनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनमें से किसी को उठा लाओ, जैसे HCHO जानते ही होगी इसको, फॉर्मल्डिहाइड। आप इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? क्योंकि इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है। आप C6H5CHO को भी नहीं ले सकते। ऐसा क्यों किया भाई? ये कौन है? बेंजल्डिहाइड। आप बेंजल्डिहाइड को भी नहीं ले सकते, आप बेंजोफिनोन को भी नहीं ले सकते। मतलब ऐसे किसी को नहीं ले सकते जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, समझे? ओके आओ देखते हैं। हम आपको एक ऐसी टेक्निक देने वाले हैं जहां से आप एल्डोल प्रोडक्ट को बड़ी सिंपली दे दोगे। कौन सी टेक्निक? जरा देखो, हमने ले लिया यहां पर एसिटल्डिहाइड। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 2023 का ही क्वेश्चन है ये। अभी आप हाल में ही उठा करके अपना पेपर सेट को देखो, पता चलेगा आपको। एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी या इसकी उपस्थिति में करा दी। पता है क्या हुआ? बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि उनको एसिटल्डिहाइड तो पता ही नहीं था। उन्हें क्या पता था? उन्हें तो एथेनॉल याद है। तो आप दोनों जानो, इसे एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं या फिर इसको एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड बोले तो भी आपको याद होना चाहिए, एल्डिहाइड तो आ रहा है ना यहां पर, ठीक है। एसिड का मतलब 2 कार्बन होंगे उस एल्डिहाइड के पास में, रख दिया।
ऐसा कुछ दिखने लगा, ठीक। या वो बोलता है एथेनल, एथेनल का भी वही मतलब, एथ मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, अल का मतलब एल्डिहाइड होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको इतना सब कुछ तो याद होगा बच्चों। आओ देखो एसिटाल्डिहाइड है ना, हमने इसको पहला वाला मॉलिक्यूल आप इस तरीके से कर देना, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को आप ऐसे बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मर्जी आपकी वैसे बना सकते हो, ठीक है। आप इसको पलट भी सकते हो एज यू विश, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, यहां पर इस एसिटाल्डिहाइड को लिया, CH3 को यहां रखा है, CHO को ऐसे सजा दिया है, इस तरीके से कर दिया। देखो दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड का, ठीक, और ये एसिटाल्डिहाइड हमने ऐसे सजाया, CHO को इधर लगा दिया और CH3 को ऐसे ओपन करके दिखा दिया, ठीक है। पता है बहुत सिंपल, यहां का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर प्लस आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, काफी एसिडिक होते हैं, ठीक है। काफी एसिडिक होने का मतलब वो H+ बन के निकलने की ताकत ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुरंत के तुरंत H+ बन के निकलेगा, इसके ऊपर थोड़ा माइनस आ जाएगा और ये तुरंत के तुरंत जाकर के इस ऑक्सीजन के पास में जुड़ जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप नहीं जानते कहाँ प्लस लगता है कहाँ माइनस लगता है, तो आप बस इतना जानो कि यहाँ से आप क्या करोगे, बॉन्ड को तोड़ दोगे, इस हाइड्रोजन को सीधे सीधे इस ऑक्सीजन के पास में भेज दोगे, ये बॉन्ड टूटेगा तभी जाके ये यहाँ पर जोड़ पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बस 2 बॉन्ड बनाने का शौकीन होता है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा इधर का जगह मैं खाली कर दूं, ठीक है, ओके। अब देखो तो जैसे ये गया, अब यहाँ पर देखो इधर लिखोगे आप CH3, कहाँ का है ये वाला CH3, इसके बाद यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन के साथ पहले डबल बॉन्ड था, अभी एक नया एंट्री हो गया तो इसका रिश्ता थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, बोले तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। OH, इसके पास में एक हाइड्रोजन है तो लगा दो भैया, इसे CH कर दो, सिंगल बॉन्ड, ये CH2 लिख दूं क्या इसको, CH2, देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन है, CH2 और यहां पर CHO, बस यही तो है आपका, इसी को बोलते हैं एल्डोल, यही है एल्डोल। जरा समझो कैसे, देखो इधर यहां अल्कोहल दिखा और यहां पर आपको एल्डिहाइड दिखा, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों को मिलाकर के बन गया एल्डोल। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण करने आना चाहिए। देखो सबसे पहले इसका पेरेंट कार्बन चेन का सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4, ठीक है। एक और भी तरीका होता है, उसको भी समझो, वो कॉमन नेमिंग होती है उसकी, ठीक है, फिर भी समझ लो क्या है उस तरीके का नाम। देखो आप फंक्शनल ग्रुप को नेग्लेक्ट कर देना, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन या अल्फा पोजीशन, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा, लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें अल्फा और बीटा से ही केवल काम चलाना होता है। अब देखो तो पहले हम ऊपर वाले सिस्टम में नाम लिखेंगे, फिर उसके नीचे वाले सिस्टम में नाम लिखेंगे। तो ऊपर वाले सिस्टम में नाम क्या होगा, देखो ये यहाँ का डाउन हो जाएगा, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर जो होती है क्रियात्मक समूहों की, जो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने IUPAC वाले लेक्चर में बता रखा है पहले, ठीक है, उसमें ये काफी टॉप पे आता है, ये बॉटम पे आता है, बॉटम मतलब नीचे आता है, जो नीचे आता है उसका बेइज्जती हो जाता है, इसके आते ही इसकी वर्दी उतर जाती है, इसको हम बेइज्जती भरा नाम हाइड्रोक्सी देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, कितना हाइड्रोक्सी, तो भाई सब बताओ, देखो तीसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा है, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ओके। बाकी बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, सर 4, तो 4 का मतलब ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी एन, और यहाँ पर अल लगेगा, क्योंकि एल्डिहाइड का नाम लिखते समय नाम के अंत में अल लगता है, तो ब्यूटे नल हो जाएगा, बस सिंपल सा नाम। अच्छा ठीक है,
इस तरीके से अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसको देखो, देखो बीटा पोजीशन पे एक आपको साइड ब्रांच दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो आप इसका नाम लिखोगे, बताओगे बीटा पोजीशन पे आपने देखा है किसको, हाइड्रोक्सी को देखा, बीटा हाइड्रोक्सी, और फिर उसके बाद क्या नाम है इसका, वही ब्यूटेनल या ब्यूट अल्फा अल, ऐसा भी बोल सकते हो, ब्यूटेन अल्फा अल, ठीक है, या ब्यूटेनल, सही है। तो ऐसे हो जाता है इसका नामकरण, ठीक है। क्या ये अभिक्रिया यहीं रुक जाती है, तो नहीं सर, पहले आपने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल लिया एल्डिहाइड का, इसका डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करा दिया, स्वयं संघनन, ठीक है, हो जाएगा, आपस में तुरंत के तुरंत इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट ही आपका एल्डोल है। लेकिन यार एक चीज देखा जाता है, जब आप इस एल्डोल प्रोडक्ट को वाटर के साथ हीट करते हो, वाटर के साथ हीट करते हो, तो हीट करने के बाद से पता है क्या होता है, इस अल्फा पोजीशन से, ध्यान से समझना, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन आता है और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप आता है, समझो, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन आता है, बीटा पोजीशन से OH ग्रुप आता है, ठीक है। तो जब आपने इसको हीट किया है, हीट करने के बाद से यहां आपको दिखाई देगा, यहां से आप दिखाओगे कि यहां से सर हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, आपने यहां से क्या किया, एक हाइड्रोजन ले लिया और यहां पर ये OH ग्रुप ले लिया, दोनों के दोनों HOH वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे, यानी आप यहां साइड में लिख सकते हो कि भाई साहब यहां से वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। अगर ये रिमूव हो गया तो अब कार्बन की इसकी भी वैलेंसी गड़बड़ हो चुकी है, इसकी भी वैलेंसी गड़बड़ हो चुकी है, दोनों के दोनों अपने आप को बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारे पास इनॉल आ जाता है। देखो कैसे दिखेगा वो, CH3 कार्बन है, कार्बन को लिखो, इधर फिर से एक हाइड्रोजन था, उसके बगल में पहले हमें सिंगल बॉन्ड दिखा, अभी इनके जाने के बाद से यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर फिर से आपको CH दिखेगा और फिर इधर CHO। ओके, तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ ईन आ गया, ईन का मतलब एल्कीन आ गया, और एल्कीन के साथ में एल्डिहाइड आ गया, तो इसको बोलते हैं इनल, ठीक है, मतलब कि इन प्लस एल्डिहाइड इनाल, ठीक है, तो इनाल हो जाता है ये, ठीक। डोंट वरी, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, इनाल, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगता है यार, वो तो हम फटाफट करेंगे, बस क्या करना होगा, यहां से हाइड्रोजन को दे देंगे इसको, बस हो गया काम, CH3 CH2 CH, उसके ऊपर OH, उसके बगल में इधर देखो ध्यान से, इधर देखा कार्बन है, नीचे इधर CH3 लटका है, तो लटका दो ऐसे ही, और यहाँ पर भाई साहब एक हाइड्रोजन दिख रहा है, लगा दो हाइड्रोजन, और उसके बगल में CHO, बस हो गया प्रोडक्ट, वही है आपका एल्डोल। कैसे कैसे हुआ भाई, प्रोपेनॉल था, प्रोपेनॉल का जब आप रिएक्शन कराने चले, एल्डोल वाला कंडेंसेशन कराने चले, तो हुआ बस ये आपके पास कि देखो हाइड्रोजन ने अटैक किया इसके ऊपर, बस काम खत्म। जोड़ने तो आता है, रिश्ते जोड़ दो, खत्म, ये हो गया आपके पास। अब क्या करना है भाई, बस कुछ नहीं, हीट कर दो इसको, चाहे ऐसे लिख लो हीट, चाहे ऐसे समोसा खिला दो इसको, बस। उसके बाद से क्या होगा भाई, बताया तो, अल्फा के पास से हाइड्रोजन को चुराना, बीटा के पास से OH को चुराना। अच्छा यहाँ अल्फा बीटा पहचानने आया ना आपको, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल में अल्फा, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर बीटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को ले लो, ले लिया हाइड्रोजन को ले लो, यहां से OH को ले लो, क्या बन के बाहर निकलेगा सर, बहुत सिंपल, वाटर, ठीक है भैया, वाटर हो गया बाहर। अच्छा अब देखो क्या बच रहा है यहाँ पर, CH3 CH2 बच रहा है, ठीक है, CH3 CH2 बचा, और इधर क्या दिख रहा है आपको सर, CH है, तो ठीक है लगाओ CH। सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड बना दो। अच्छा फिर तो यहाँ पर कार्बन, अरे हाइड्रोजन है क्या, ना वो तो जा चुका है, छोड़ के कभी का गया, यहाँ CH3 है, लगाओ फिर, और इधर क्या है फिर, CHO, हो गया।
क्या रखा है इसमें यार, कुछ भी तो नहीं है। करके देखो समझ में आएगा। आओ एक और करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कीटोन के भी साथ होना है। कैसे हो रहा है देखो, कीटोन है, कीटोन को पहचानने आता है क्या, RCOR, यही होता है भैया। CO दिखा, ऐसे आप तोड़ मरोड़ के रखो। मैंने बताया ना यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकली इसको रखना आसान हो जाएगा। वर्टिकली इसको भी रख रहे हैं इधर, आसान हो जाएगा। देखो CH3CO एसीटोन है। क्या है, एसीटोन, या आप इसको प्रोपेनोन भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां देखो इधर भी एसीटोन है, ठीक है। CH3CO हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके किया है। अब क्या होगा, बस आप यहां पर CH3 को ऐसे लिख लेना, CH2H। कोई गुनाह हो जाएगा ना, बिल्कुल ना। हाइड्रोजन को उठाओ, ऑक्सीजन को पकड़ा दो, देखो क्या बचा है फिर, CH3 C ऊपर हो जाएगा, OH नीचे हो जाएगा, CH3 जुड़ेगा, CH2 और इधर क्या है, CO CH3। नाम तो आपको लिखने आता होगा, अगर नहीं आता है तो जाओ मेरे IUPAC के लेक्चर्स को देखो, वहां पर मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। अब यहां देखो सिंपली हाइड्रोजन को यहां से लेंगे, OH को यहां से लेंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे, इसको समोसा खिलाएंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे। भाई बगैर पानी पिए थोड़ी ना समोसा खाएगा, ठीक है। समोसा खाएगा तो पानी तो पिएगा ही, ठीक। अब देखो यहां से ये गया, यहां से हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। क्या क्या आएगा, CH3 ये वाला, फिर इधर बगल में कार्बन, नीचे CH3 लगाओ 10 CH3, उसके बगल में भैया डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, लगाओ डबल बॉन्ड, फिर इधर कार्बन, एक हाइड्रोजन तो बचा है ना, हाँ, और इधर CO और फिर इधर CH3 हो गया। यही है आपका एल्डोल प्रोडक्ट, कुछ तो नहीं है इसमें। करो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। सो डियर स्टूडेंट्स देखो, तो अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संग्रहण की। इसमें भी वही है, एल्डिहाइड का जमाना है, कुछ भी मनमानी चलेगा। अभी तक क्या था, एल्डोल संग्रहण में क्या था, वो एल्डोल या तो एल्डोल से मतलब एल्डिहाइड से लड़ रहा था, या कीटोन से लड़ रहा था। इस बार इनको खुलेआम पूरी आजादी मिली है, मतलब एल्डिहाइड किसी भी एल्डिहाइड से कर सकता है रिएक्शन, वो एल्डिहाइड किसी कीटोन से कर सकता है, दो कीटोन भी आपस में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखा था हमने वहां पर कि वहां केवल और केवल वे ही आपस में लड़ रहे थे, मतलब एल्डोल वाले में केवल वे ही आपस में रिएक्शन कर रहे थे जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता था। इस बार क्या होगा, आप चाहो तो किसी का भी किसी के साथ रिएक्शन करा सकते हो, बोलने का मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन का अल्फा हाइड्रोजन वाले के साथ भी करा सकते हो, लेकिन यहां आपको एक और आजादी मिलेगा कि ऐसे एल्डिहाइड भी यहां अभिक्रिया करके दिखा सकते हैं जिनके पास खुद का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, फिर भी वो किसी एक ऐसे एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करेंगे जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा। फिर से समझो, मान लीजिए कि हमने यहां पर कुछ ऐसे एल्डिहाइड ले रखे हैं, देखो इसमें ये फॉर्मेल्डिहाइड, इधर भी फॉर्मेल्डिहाइड, इधर बेंजल्डिहाइड, इधर भी बेंजल्डिहाइड, इनके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, बट फिर भी ये इनके साथ में अभिक्रिया करेंगे क्योंकि इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन वालों के साथ बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले भी अभिक्रिया करने को रेडी हो जाते हैं। बाकी पूरा स्टेटमेंट पहले के जैसा ही होगा, सिस्टम भी वैसा ही होगा। और देखो कैसे, यहां CHO की जस्ट बगल में CH2, इसके बगल में यहां पर मतलब ये था CH3, हमने इसको तोड़ के लिख दिया, हाइड्रोजन को यहां से हटाओ, इसके पास में लगा दो, क्या दिखेगा फिर आपको, देखो कार्बन दो हाइड्रोजन को लेकर के है, तो बोले तो यहां पर हो जाएगा CH2। अच्छा इसी CH2 के पास में यहाँ OH लग जा रहा है तो हम उसको ऐसे लिखा दे रहे हैं, CH2 के पास में लग गया OH, ठीक है। ये कार्बन किसी दूसरे के साथ में जुड़ने जा रहा है ना, हाँ बिल्कुल, किसके साथ में, तो भैया CH2, और इसके बगल में कौन है, CHO है, हो गया। देखो गौर से, ये भी है एल्डोल, बस क्रॉस कर दिया, क्रॉस एल्डोल हो गया, क्रॉस एल्डोल,
ठीक है, क्रिस क्रॉस एल्डोल, देखो अल्कोहल एल्डिहाइड बन गया एल्डोल। फिर आपको पता ही है इसमें से यू नो वेरी वेल, क्या आपको पता है कि अगर आप इसको हीट करते हो तो हीट करने के बाद से क्या होगा भैया, अल्फा वाले से आएगा हाइड्रोजन और बीटा वाले से आएगा OH। तो यहां से अगर मान लीजिए मैं इसको ओपन करके जरा ऐसे झुका के लिखता हूं, ये हो गया OH और यहां से आपने 2 हाइड्रोजन में ऐसे दिखा दिया, तो यहां से क्या निकल जाएगा भैया, पानी निकल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, वाटर को आप रिमूव करा दो साइड में। अब यहां क्या बचेगा फिर, CH2 और यहां पर हो जाएगा तुरंत के तुरंत डबल बॉन्ड, यहां CH और इधर फिर CHO। देखो फिर से इनॉल आ गया। अच्छा इधर देखते हैं, फिर से यहाँ ये हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, तो दोनों ही तरफ से कहीं से ले सकते हो। इधर भी ये देख सकते हो भैया अल्फा हाइड्रोजन ही था, इधर भी देखो फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास में नो अल्फा हाइड्रोजन। फिर भी देखो ये इसके ऊपर अटैक बोलेगा तो क्या बनेगा, फिर से वैसे ही दिखा देते हैं। CH2 हो चुका है, कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 लिख लिया हमने, इसके पास में OH हो जाएगा। ठीक है भैया OH हो गया। अब देखो ये किसके साथ में जुड़ेगा, फिर बगल में CH2 है, लगा दो CH2 है, और यहां पर फिर CO और इधर CH3। भाई साहब फिर इसको गर्म कर देना, गर्म करोगे तो जस्ट बगल वाला ये जो होता है यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से OH, पानी बाहर आ जाएगा, पानी को रिमूव करा दो। अब देखो भैया क्या बचा है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH और फिर सिंगल बॉन्ड CO CH3 बन गया, हो गया प्रोडक्ट तैयार। इधर देखो बेंजल्डिहाइड के भी साथ वही काम, हाइड्रोजन इधर जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आ गया आपके पास, लगा दिया सर। इधर कार्बन यहां बना है क्या, OH बना है। अब इधर क्या है, एक हाइड्रोजन भी है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना ऐसे CH है। ठीक है, अब ये किसके साथ में जुड़ेगा, तो सर CH2 के साथ में जुड़ेगा, और CH2 किसके साथ में है, तो CHO के साथ में है। लो हो गया। आप इसको क्या करने जा रहे हो, अब गर्म कर दो। गर्म करोगे तो क्या हुआ, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कौन सा होगा, क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन के हाइड्रोजन को यहां से हटाओ, पानी बाहर, क्या दिखेगा तब, ये रिंग है। हाँ सर रिंग है, रिंग के बगल में देखो गौर से CH है सर, डबल बॉन्ड बनेगा, यस ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड बनेगा। फिर से आपको CH दिखेगा, यस ऑफ कोर्स दिखेगा। यहां पर CHO, हो गया काम, वाटर को रिमूव करा दो। ठीक है, अब यहां देखो वैसे ही हाइड्रोजन आया, अटैक किया, इधर देखो बेंजीन रिंग लगा दिया, C यहां OH हो गया, H हो गया, जुड़ने गया CH2 के साथ जोड़ दिया। ठीक है, CO, यस सर, इधर CH3, फिर से इसको गर्म कर दो। अल्फा कार्बन के पास वाला जो हाइड्रोजन है यानी अल्फा हाइड्रोजन, और यहां से बीटा OH बाहर आ जाएगा। ये याद रखना आप, अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा और बीटा से OH जाएगा, और तभी ये पानी बन जाता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर ये जो ग्रुप आते हैं इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। यहाँ पर कौन बन रहा है सर, डबल बॉन्ड वाला, बस ऐसे ही हो जाएगा। रिंग लगाओ। ठीक है सर, रिंग लग गया। कार्बन नहीं, करीना, हाइड्रोजन हीरो है, डबल बॉन्ड बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। यहां पर कार्बन, हाँ है ना, हाइड्रोजन भी है, बिल्कुल है, CO CH3, वाटर बाहर, बस इतना ही सिंपल होता है ये। तो क्रॉस एल्डोल भी ऐसा ही होता है। हाँ, एक विशेष स्थिति होती है इसमें, वो विशेष स्थिति
हम आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेकर के आएंगे जब हम इसके मैकेनिज्म को समझा रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के पार्ट में बस हम इतने पर ही बात को रोकेंगे। अगले एपिसोड के अंदर हम इसका मैकेनिज्म भी समझ रहे होंगे, वहां मैं इसका विशेष परिस्थिति आपको समझा दूंगा। ओके, तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।